हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, और इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने आपको इससे कई वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में उन वीडियोस का लिंक दे रखा है, आप वहां पर जाकर मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए, मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी लिखा है। क्या लिखा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो मैं पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई काम हो गया, बीत गया, कर दिया, तो हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं? सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट की बात। किसकी बात के लिए? पास्ट की बातों के लिए हम क्या लगाते हैं? सेकंड फॉर्म। लेकिन डिड आ जाते हैं तो डिड के साथ कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देखिए, मैं इन दोनों को साथ में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इन दोनों लेसन्स में बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि ये दोनों बातें पास्ट के लिए ही बोली जाती हैं। क्या कहा मैंने? ये दोनों बातें पास्ट के लिए ही बोली जाती है। तो देखिए, इस डाउट को आज हम क्लियर करेंगे आज इसी वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि इंग्लिश में अगर एक ही सेंटेंस को अगर हम बार बार बोले तो उसे ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो यानी कि इंग्लिश में इसीलिए सेंटेंसेस को, एक तरीके के सेंटेंसेस को बोला नहीं जाता, इसीलिए उसके तरीके को बदल दिया जाता है। तो आज इस वीडियो में पास्ट को बताने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? पास्ट को बताने के दो तरीके हैं जो मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है। पहला लिखा है आई टोल्ड यू अबाउट हिम। क्या? आई टोल्ड यू अबाउट हिम, यानी कि मैंने आपको उसके बारे में बताया। ठीक है। और यहां पर मैंने लिखा आई हैव टोल्ड यू अबाउट हिम, मैंने आपको उसके बारे में बताया। दोनों का मतलब एक ही है। यानी कि पास्ट की बातों को हम और एक तरीके से बोल सकते हैं, जो वो क्या है? हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे यू गेव मी मनी और दूसरा यू हैव गिवन मी मनी, यानी आपने मुझे पैसे दिए, आपने मुझे पैसे दिए, दोनों का मतलब सेम है। सी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई। सी हैज गॉन टू स्कूल, मतलब दोनों सेम है। वो स्कूल गई, वो स्कूल गई, दोनों का मतलब सेम है। आई पास्ड माई 10th क्लास इन 2010, मैंने 10वीं 2010 में पास की। मैंने 10वीं 2010 में पास की। और यहाँ पर मैंने लिखा है आई हैव पास्ड माई 10th क्लास, यानी कि मैंने 10वीं पास कर ली। सी केम हेयर लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते आई, यानी कि वो कब आई? पिछले हफ्ते आई। और सी हैज कम, यानी कि वो आ गई। यानी कि पास्ट की बातों को हम और किस तरीके से बोल सकते हैं? हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। लेकिन इन दोनों में कुछ तो अंतर होगा। क्या कहा मैंने? इन दोनों में कुछ तो अंतर होगा। हाँ, बिल्कुल सही, यानी कि कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, तभी तो हम इस लेसन को पढ़ रहे हैं। तो चलिए उस अंतर के बारे में जानते हैं। देखिए, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्या कहा मैंने? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इन सेंटेंसेस में क्या ये सेंटेंसेस टाइम के साथ भी आ सकते हैं? क्या कहा मैंने? टाइम के साथ भी आ सकते हैं और विदाउट टाइम भी आ सकते हैं। क्या कहा मैंने? टाइम के साथ भी आ सकते हैं और विदाउट टाइम के साथ भी आ सकते हैं। क्या कहा मैंने? टाइम के साथ भी आ सकते हैं और विदाउट टाइम के साथ भी आ सकते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इनके सेंटेंसेस में ये कभी भी टाइम के साथ नहीं आते। क्या कहा मैंने? ये कभी भी टाइम के साथ नहीं आते। तो यहां पर देखिए लास्ट के दो सेंटेंस मैंने लिखा है आई पास्ड माई 10th क्लास इन 2010। यहां पर मैंने टाइम क्या किया है? मेंशन किया है 2010, लेकिन मैंने यहां पर टाइम मेंशन नहीं किया क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टाइम के साथ नहीं आता। दूसरा सेंटेंस देखिए, सी केम हेयर लास्ट वीक। इसमें टाइम क्या है? लास्ट वीक, यानी कि टाइम क्या है? लास्ट वीक। और सी हैज कम, मैंने यहां पर कोई टाइम लिखा नहीं। यानी कि पहला डिफरेंस कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये टाइम के साथ भी आ सकता है और विदाउट टाइम के साथ भी आ सकता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका होता तो इस्तेमाल पास्ट के लिए होता है, लेकिन इसके साथ कभी भी टाइम नहीं आता, यानी कि ये कभी भी टाइम को अपना दोस्त नहीं बनाता। तो यानी कि ये पहला अंतर था। क्या था? पहला अंतर था। जैसे मैंने कहा मैंने आपको कल बाजार में देखा। क्या कहा मैंने? मैंने कल आपको बाजार में देखा। तो यहां पर देखिए टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, टाइम आ रहा है। तो यानी कि हम कैसे बोलेंगे? सेकंड फॉर्म के साथ। आई सॉ यू यस्टरडे, और मुझे बोलना मैंने आपको देखा, मैंने आपको देखा। यहाँ पर टाइम नहीं है तो हम बोल सकते हैं आई हैव सीन यू, आई हैव सीन यू। इसमें भी बोल सकते हैं आई सॉ यू, गलत नहीं है। तो पहला डिफरेंस, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो कभी भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में टाइम के साथ भी आ सकता है और विदाउट टाइम के साथ भी आ सकता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कभी भी टाइम के साथ नहीं आता। ये पहला अंतर था। दूसरा देखते हैं।
दूसरा जो है मैंने लिखा है रिसेंटली वर्क। क्या लिखा है? रिसेंटली वर्क। इसी रिसेंटली वर्क की वजह से ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा किया जाता है। क्या कहा मैंने? रिसेंटली वर्क की वजह से ही। क्यों? रिसेंटली वर्क का मतलब कोई भी काम जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है, हो गया, बीत गया, तुरंत ही हाल फिलहाल में हुआ हो, उन सब के लिए हम क्या लगाते हैं? हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यहां मैं थोड़ा सा मिटा दूं। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि रिसेंटली वर्क। क्या कहा मैंने? रिसेंटली वर्क मतलब कोई भी काम जो हाल फिलहाल में हुआ हो। जैसे मैंने पढ़ा दिया, कब पढ़ाया? अभी पढ़ाया। वो चली गई, कब गई? अभी गई। मुझे समझ में आ गया, कब समझ में आया? अभी समझ में आया। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया, कब किया? अभी किया। आपने मेरी वीडियो लाइक कर दी, कब की? अभी की। तो कहने का मतलब कि जब कोई काम हाल फिलहाल में हुआ हो, रिसेंटली वर्क हुआ, मतलब हाल फिलहाल में हुआ हो, उन सब के लिए भी हम क्या लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपकी बात समझ गया, कब समझा? अभी समझा। तो क्या बोलेंगे? आई हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट। मैं आपकी बात समझ गया। और थर्ड फॉर्म क्या होती है अंडरस्टैंड की? अंडरस्टूड। मुझे आपकी बात समझ में आ गई। वो चली गई, वो चली गई। बोलिए मेरे साथ। सी, और सी के साथ क्या आता है? हैज। सी हैज गॉन। वो चली गई। कब गई? अभी गई। मैंने मेल सेंड कर दिया। आई हैव सेंड ए मेल। आई हैव सेंड ए मेल। मैंने मेल सेंड कर दी। कब की? अभी किया। चलिए मेरे साथ बोलिए कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। मैंने लिख लिया आई हैव रिटन। वो चली गई, सी हैज गॉन। मैंने आपको बता दिया आई हैव टोल्ड यू। वो नहीं गई, सी हैज नॉट गॉन। मैंने आपको नहीं पढ़ाया, आई हैव नॉट टॉट यू। तो यानी कि पहला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये कभी भी टाइम के साथ नहीं आता। दूसरा इसका इस्तेमाल हम करते हैं रिसेंटली वर्क के लिए। तीसरा देखते हैं। तीसरा यहां पर मैंने लिखा है एवर और नेवर। क्या लिखा मैंने? एवर और नेवर। एवर का मतलब कभी, नेवर का मतलब कभी नहीं। यानी कि जब भी आप पास्ट में एवर और नेवर की बात करें, किसकी बात करें? एवर और नेवर की, तो भी हम क्या लगाते हैं? हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? क्या कहा मैंने? क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? बोलिए मेरे साथ। अब क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है? क्या से। तो मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन क्या से शुरू होता है तो हम जो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हम बाहर निकाल देते हैं। तो क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? बोलिए मेरे साथ। हैव यू, और यू के साथ क्या आता है? हैव यू एवर, और सी की थर्ड फॉर्म सीन। हैव यू एवर सीन द ताजमहल? ताजमहल। हाँ, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? हैव यू एवर सीन द ताजमहल? देखा है तो यस, आई हैव सीन द ताजमहल। और मैंने कहा मैंने कभी नहीं देखा, तो आप क्या बोल सकते हो? आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। हैव यू एवर गॉन आउटसाइड ऑफ दिल्ली? क्या आप दिल्ली से बाहर कभी गए हो? अगर आप गए हो तो यस, आई हैव गॉन टू आउटसाइड ऑफ दिल्ली। नहीं गए हो कभी तो आप बोल सकते हो आई हैव नेवर गॉन टू आउटसाइड दिल्ली। तो यानी कि मैंने आपको अभी 3 बातें बताई। कितनी बातें बताई? पहला कि ये कभी टाइम के साथ नहीं आते, हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म कभी टाइम के साथ नहीं आता। दूसरा रिसेंटली वर्क। तीसरा एवर और नेवर, यानी कि कभी और कभी नहीं की बात करें तो हम क्या लगाते हैं? हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और चौथा जो मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? यहां पर मैंने लिखा है इम्पैक्ट। क्या लिखा है? इम्पैक्ट। तो ध्यान से सुनिएगा इसे और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि इसका हम इस्तेमाल वहां करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब किसी काम का इम्पैक्ट अभी तक हो। क्या कहा मैंने? जब किसी काम का इम्पैक्ट अभी तक हो और वो काम उस काम का इम्पैक्ट अभी तक है, वो खत्म नहीं हुआ है, उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं? हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए आज तारीख है 30 जैन। क्या कहा मैंने? आज तारीख कितनी है? 30 जैन। और मान लीजिए 2 मार्च को मेरी शादी है। क्या कहा मैंने? 2 मार्च को मेरी शादी है। तो मैंने क्या किया? मैंने अपने स्टूडेंट्स को इनवाइट किया। क्या किया? मैंने अपने स्टूडेंट्स को अपनी शादी में इनवाइट किया। तो मेरे बच्चों ने कहा दूसरे स्टूडेंट से कि सर हैज़ इनवाइटेड अस। क्या कहा मैंने? सर हैज़ इनवाइटेड अस।
उन्होंने कहा कि सर हैज़ इनवाइटेड अस। तो देखिए ये जो हैज़ है ना हमारा कि सर हैज़ इनवाइटेड अस, सर हैज़ इनवाइटेड अस, आज तारीख कितनी है 30, और 2 मार्च तक क्या कहा मैंने, 2 मार्च तक वो क्या बोलेंगे, सर हैज़ इनवाइटेड अस, सर हैज़ इनवाइटेड अस। लेकिन अब 3 मार्च को क्या कहा मैंने, 3 मार्च को, अब 3 मार्च को क्या होगा, क्या वो बोलेंगे सर हैज़ इनवाइटेड अस, नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि उस काम का इम्पैक्ट खत्म हो गया। तो आप बोलेंगे सर इनवाइटेड अस, क्या, सर इनवाइटेड है, यानी कि पास्ट की बातों के लिए, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बोलेंगे, क्योंकि उस काम का इम्पैक्ट खत्म हो गया। अब क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं, आप अच्छे से समझ जाएंगे। मान लीजिए आप हो, आपने किसी दूसरे फ्रेंड से क्या लिया, कुछ पैसे लिए, क्या लिए, कुछ पैसे लिए। तो आपके दोस्त ने कहा कि यू हैव टेकन मनी, क्या, यू हैव टेकन मनी, आपने मुझसे पैसे लिए। जब तक आप उसे पैसे लौटा नहीं देते, क्या कहा मैंने, जब तक आप उसे पैसे लौटा नहीं देते तब तक वो क्या बोलेगा, यू हैव टेकन मनी, यू हैव टेकन मनी, यू हैव टेकन मनी। लेकिन आपने उसे लौटा दिए तो आप क्या बोलोगे, यू टुक मनी, आपने पैसे लिए थे। कहने का मतलब जब किसी काम का इम्पैक्ट अभी तक है तो हम क्या लगाते हैं, हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन जब किसी काम का इम्पैक्ट खत्म हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, और मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में टाइम के साथ भी आ सकता है और विदाउट टाइम के साथ भी आ सकता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये कभी भी टाइम के साथ नहीं आता। पहला मैंने ये बताया। दूसरा मैंने आपको बताया रिसेंटली वर्क, क्या, रिसेंटली वर्क यानी कोई काम जो हाल फिलहाल में हुआ हो, उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और तीसरा मैंने बताया जब भी हम पास्ट में एवर नेवर की बात करते हैं, कभी और कभी नहीं की बात करते हैं, तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। चौथा मैंने बताया जब किसी काम का इम्पैक्ट अभी तक हो, क्या कहा मैंने, किसी काम का जो इम्पैक्ट अभी तक हो, जो खत्म नहीं हुआ है, उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मुझे समझ में आ गया, आई हैव अंडरस्टूड, वो चली गई, शी हैज गॉन, मैंने आपको बता दिया, आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको पढ़ा दिया, आई हैव टॉट यू, पापा ऑफिस चले गए, फादर हैज़ गॉन टू ऑफिस, मैंने आपको पैसे दिए, आई हैव गिवन यू मनी। क्या आपने कभी ताजमहल देखा है, हैव यू एवर सीन द ताजमहल। क्या आपने कभी पैसे चुराए हैं, हैव यू एवर स्टोलन द मनी। क्या आपने कभी स्कूल बंक किया है, हैव यू एवर बंक ऑफ द स्कूल। क्या आपके कभी टीचर ने आपको पीटा है, हैज़ योर टीचर एवर बिटन यू। आई हैव नेवर गॉन टू स्कूल, शी हैज़ नेवर टोल्ड ए लाई, शी हैज़ नेवर हेल्प्ड मी, आई हैव नेवर गॉन टू आउटसाइड, आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। वेयर हैव यू गॉन, आप कहाँ गए थे। तो यानी कि ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी।